नमस्कार मित्रों। हम दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव जी वडोदरा इंडिया से बोल रहे हैं। आज एक नई बात लेकर के हम उपस्थित हुए। कार्बन बजट पृथ्वी का बढ़ता हुआ चला जा रहा है। कार्बन बजट क्या होता है वो पहले हम समझ लें। कार्बन को सोखने की प्रक्रिया पृथ्वी की अभी क्षमता उसकी इतनी बढ़ गई है कि वो सोखती हुई चली जा रही है और वो वापस फेंकती नहीं है। कार्बन बढ़ता हुआ चला जा रहा है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल यानी 1850 से 1900 तक वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल कहा जाता है। उस समय कार्बन डाइऑक्साइड था 215 पार्टिकल्स पर मिलियन। आज जाकर के वो डबल हो गया। केवल 100 सालों के भीतर 450 415 पार्टिकल्स पर मिलियन हो चुका है। और वो उसको सोखते कौन है? जो बेसिन है, जंगल, जैसे अमेजोन बेसिन है, अफ्रीका के जंगल है, ट्रॉपिकल एशिया के हमारे ट्रॉपिकल जंगल है, वो सब सूख लेते हैं। मगर उसकी क्षमता आ जाती है और जब सोखते सोखते एकदम गर्म हो जाते तब उसमें फिर वाइल्ड फायर पैदा होता है, यानी अग्नि पैदा होती है, ज्वाला, जंगल जलने लगते हैं। उससे फिर वापस कार्बन चला जाता है। बाकी कौन सोखता है? समुद्र। समुद्र की सोखने की क्षमता अब लिमिट आ चुकी है। उसके अंदर फाइटोप्लैंक्टन करके हैं, जिसको हम पादप प्लावक कहते हैं, अथवा तो उसको गुजराती में शेवाड़ भी कहा जाता है। तो ये भी गर्मी को सोख लेती है। मगर ऐसा एक समय आता है कि जब एक्सट्रीम पॉइंट हो जाता है तब फिर वो गर्मी सोखना बंद कर देती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस चलना शुरू हो जाता है। एक और हमने अंधाधुंध कटाई कर दी है वनों की, वृक्षों की। और दूसरी, हम जितना वृक्ष आरोपण करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, जल संवर्धन नहीं कर पा रहे, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में कुछ भी हमारा योगदान अभी नील के बराबर है। और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा खतरनाक गैस है, ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि वो हीट को ट्रैप कर लेता है सबसे ज्यादा। और जब वो बढ़ता हुआ चला है 100 साल के अंदर 2.25 से लेकर के 415 पार्टिकल्स पर मिलियन मिलियन हो जाना, यानी कि 7 लाख साल पूर्व जो था वो उतना हो जाना, वो खतरे की निशानी है। तो कार्बन बजट है। और इंटर गवर्नमेंट ऑफ आईपीसीसी ने ऐसा कहा है कि कंट्रोल में रहे, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था उससे ज्यादा से ज्यादा 1.5 डिग्री तापमान बढ़ना चाहिए, मतलब उतना ही कार्बन बढ़ना चाहिए। मगर हुआ यूं कि कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ रहा है कि अभी 1.5 डिग्री बढ़ना चाहिए था टेम्परेचर, वहां पर 1.27 तक बढ़ गया। अब केवल 17% बाकी है और 17% 10 साल के भीतर ही समाप्त हो जाए। और जैसे ये लिमिट क्रॉस होती हुई चली जाएगी तो हम देखते हैं एक्सट्रीम वेदर कैसे हमें आती है। बारिश गिरती नहीं है, बारिश गिरती है तो धमाकेदार गिरती है, फ्लड आ जाते, एकदम सूखा पड़ जाता है, एकदम वाइल्ड फायर हो जाते, एकदम साइक्लोन चक्रवात उठते हुए खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर बारिश है तो यहाँ पर फ्लड है तो यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है पास पास में। इतनी डेंजर पोजीशन हो गई और आदमी के जीने का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बीमारी इतनी बढ़ती चले जा रही, वायरस है कि कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है। तो ये जो कार्बन बजट है उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ये गवर्नमेंट करे ना करे, सरकारों की अपनी अपनी परिस्थितियां होती है, अपनी अपनी मजबूरियां होती है। मगर हम इंसान, आम आदमी कहे चाहे तो क्या नहीं कर सकता। कृष्ण ने जब उंगली पर गोवर्धन उठाया था तब ग्वाल वालों ने लाठी लाठी दी थी, कोई करोड़पति लोग नहीं आए थे। श्री राम ने जब सेतु बांधा था तब छोटी छोटी गिलहरी और वानर जैसे हमारे जैसे लोग आए थे, कोई बड़े बड़े लोग नहीं आए थे। हम जैसे हम और आपको को ही बदलना है और ऐसा एक परिवर्तन चक्र शुरू करें कि आने वाले समय में ये कार्बन घटता हुआ चला जाए। इसको घटा सकते हैं, हमारे हाथ की बात है। हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं, हम स्वयं निर्माण कर सकते हैं। तो मित्रों, आओ प्रण करें कि जितना हो सकते हमसे कार्बन कम से कम उत्पादन हो, ऐसा प्रयास करें। वनों का निर्वनीकरण बिल्कुल ना करें अपने सुख के लिए। और प्रति वर्ष 5 से लेकर के 10 तक वृक्ष एक फैमिली तो लगाए ही लगाए। जल संवर्धन और जल संरक्षण करे ही करे। प्लास्टिक का दुरुपयोग ना करें, प्लास्टिक को लगभग जीरो कह दें। बाहर जाके समय कपड़े की थैली वगैरह का इस्तेमाल करें। वाहनों को, व्हीकल जो इसको ट्यूनिंग करके चलाए, व्हीकल कूल चलाए। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई का जब भी इस्तेमाल ना करना तो उसको बंद कर दें। इस अवेयरनेस को फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा तो लोगों तक ले जाएं, नहीं तो ऊपर जाके हमें कुदरत को जवाब देना पड़ेगा। और ऊपर जाने से पहले हम हमारी धरती को ही खत्म करते हुए जाएंगे। हमारे बच्चों को देंगे क्या? सूखी धरती, वीरान धरती क्या देंगे? पीने का पानी भी नहीं देना है और ऑक्सीजन की बोतल वाला देना है समय हमें देना है, तो खुशहाली भरी पृथ्वी देना है हमारे प्यारे बच्चों को, प्यारे बालकों को। तो आइए प्रण करें कि हम करें हमारे अभी या कभी नहीं, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करें, कार्बन बजट जो बढ़ रहा है उसको भी कंट्रोल करें। और कर सकते, करेंगे, हमें विश्वास है। अगर हम सब एक हो गए तो हम जा करके निश्चित रूप से करेंगे। और इसके लिए गुरुदेव ऑब्जर्वेटरी की जब भी आपको आवश्यकता हो, किसी भी प्रकार के सेशन लगाने हो, कोई भी साइंटिफिक रिसर्च चाहिए, साइंटिफिक डेटा चाहिए, तो आप हमारा संपर्क बना सकते हैं। आइए प्रार्थना करें पेंडेमिक की समाप्ति की, ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से, वेद माता गायत्री से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्यदर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव चौटोदरा, इंडिया। नमस्कार।